हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम ऑर्गेनिक अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें सारे नेम रिएक्शन को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका नेम रिएक्शन वाला चैप्टर है आपका 12 चैप्टर है। तो इनके सारे नेम रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। रोजनबॉर्न, स्टेफन इटार्ड, गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्लेमेंसन, वुल्फ किस्लर, फेलिंग, टॉलेंस, ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसके अलावा हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल क्रॉस एल्डोल 4 मार्क्स में आता है। कैनिजारो रिएक्शन, एचडीजेड रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक को उठा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना 3 जो हमने पढ़ा था रिएक्शन। सबसे पहला है रोजनबॉर्न रिडक्शन, रोजनबॉर्न रिडक्शन। ठीक है, मेन इसमें ऑर्गेनिक उसी का स्ट्रॉन्ग है जिसका रिएजेंट और कैटलिस्ट वगैरह जिसको ज्यादा याद होगा तो उसको ऑर्गेनिक में उतना अच्छा है। अब यहाँ पर रोजनबॉर्न के रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी हम, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन को जब भी हम हाइड्रोजन पीडी और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बनाता है क्या, बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, रोजनबॉर्न रिडक्शन, रोजनबॉर्न रिडक्शन। तो हुआ क्या यहाँ पर, याद गौर करने वाली कौन सी बात है, COCl के प्लेस पे क्या आ रहा है, CHO। सीधा सा आ रहा है। रिएजेंट अगर भूलोगे तो मार्क्स देना भी वो भूल जाएगा, इसलिए आपको रिएजेंट आपको याद रखना है। कभी-कभी एमसीक्यू डायरेक्ट रिएजेंट ही पूछ लेगा कि बताओ रोजनबॉर्न रिडक्शन में रिएजेंट क्या होता है। 4 ऑप्शन उल्टे सीधे बना देगा, एक आपका सही वाला हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है स्टेफन, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नाइट्राइल कंपाउंड को स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको टीम क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट यहाँ पर इमाइन बनाता है, और इमाइन क्या होगा यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड यहाँ से NH हो जाएगा। कैसे याद रखोगे भाई, ये कार्बन साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक है जिसको पकड़ा दो, एक है जिसको पकड़ा दो, और वो जो ट्रिपल था डबल हो जाएगा। उसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो सीधा सा क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से गायब होके वहां पर आ जाएगा CHO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से क्या आ जाएगा CHO। तो आप फर्स्ट और लास्ट में क्या देखो, Cl के प्लेस क्या है, CHO। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्टेफन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन क्या करते हैं, हम टॉल्यूइन लेते हैं। इनिशियल जो अपना रिएक्टेंट होगा क्या होगा, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का दूसरा नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। तो टॉल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ये भी एमसीक्यू में आता है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। आप पढ़ लो, नहीं बोर्ड में आएगा फिर याद आएगा भाई ये चीज था हमने पढ़ा नहीं, तो गलती आपकी है, इसको ध्यान रखो आप। अब यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बना था जिसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब उसको रटोगे कैसे, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, तो CH3 में क्या करो, 2 हाइड्रोजन को गायब करो, सिर्फ CH करो। अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ऑक्सीजन दोनों क्रोमियम के अगर आजू बाजू रखो, इसको ब्रैकेट में लिखो OCRO। तो CrO2 था, मैंने ऑक्सीजन क्या करा, क्रोमियम के अगल बगल रख दिया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गायब था, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ, H और Cl2, ये जो Cl2 है, और यहाँ पे क्या लगा दूँ, ट्वाइस। एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पर बैलेंस, तो यहाँ पर 2 एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, कैटलिस्ट में हाँ कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ से CH2 रहेगा, और ये 2 मोल हम लेते हैं, बैलेंस करोगे तो ये इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और सीधा सा यहाँ पर क्या कराया, देखिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ये पूरे जो ताम झाम दिख रहा है उसको गायब करके वहाँ पे CHO बना देगा, बेंजल्डिहाइड। ये अपना इटार्ड रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट में आते हैं अपना कौन सा है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। भाई गेटरमैन रिएक्शन अलग है, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग होता है। तो गेटरमैन रिएक्शन में किसको उठाते हैं, इसमें उठाते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन का रिएक्शन, CO मतलब कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और HCl, नीट पेपर यही पूछा जिसका रिएजेंट क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और इसके एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, या फिर CuCl भी ले सकते हैं। इससे कराते हैं, यहाँ से क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड।
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से CHO। तो गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक हमने जितने भी चारों नेम रिएक्शन पढ़े सब में एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड का एक प्रिपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं उल्फ किस्नर, इन दोनों को याद रखो, ये भी 4 मार्क्स से पूछे हुए। तो नेक्स्ट जो है अपना क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर, दोनों को एक साथ पढ़ो। ये दोनों का काम क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें दोनों के साथ पढ़ते हैं। आपने अगर यहाँ पर जिंक अमलगम लिया, मतलब जिंक और मरकरी और इसके साथ प्लस में HCl लिया, तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये जो आपको मिल रहा है इसको कर देगा यहाँ CH2 और यहाँ से क्या बना देगा एल्केन। बुक में क्या पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन मेन रिएजेंट है, जिंक अमलगम और HCl, और यहाँ पर क्या करते हैं हाइड्राजीन कंपाउंड लेते हैं NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो कैसे आप याद रखोगे, यहाँ से NH2 यहाँ से क्या करो, 2 हाइड्रोजन को निकालो और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकालो, क्या निकला H2O निकलेगा, C निकलेगा। तो भाई 2 NH2 NH2 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, अब बचा क्या यहाँ पर NH2 बचा, उसको क्या करो इस कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो यहाँ से डबल बॉन्ड NH2 बनाएगा, 3 बनाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन, ठीक है, हाइड्राजोन। आपका किस्मत खराब होगा तो ये भी पूछ लेगा कि इसमें हम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं उल्फ किस्नर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसमें आपका हाइड्रोजन ही ऑप्शन होगा। और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ, ये पूरा को ताम झाम को गायब करो, यहाँ पे CH2 रख दो। तो यहाँ से दोनों में क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, खेल कौन खेल रहा है, रिएजेंट। अब यही अंतर है यहाँ पर, तो ये 4 मार्क्स में GSEB बोर्ड में पूछा हुआ है, क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर पूछा हुआ है बोर्ड में। तो जिंक अमलगम मरकरी, जिंक अमलगम और HCl, और पहले इसमें हाइड्रोजन NH2 फिर उसको यहाँ से हाइड्रोजोन बनाएगा और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल KOH के साथ रिएक्शन मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ सीधा सा ये पूरा गायब करके वहाँ CH2 कर देगा। ये अपना हुआ क्लेमेंसन, एंड इसको बोलते हैं क्या, क्लेमेंसन। और ये जो हमने पढ़ा दूसरा वाला उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को एक साथ याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल से आपके रिलेटेड है टॉलेंट टेस्ट, या फिर इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल में किया होगा टॉलेंस एंड सिल्वर मिरर। ये इससे हम क्या करते हैं, एलिफैटिक, ये पॉजिटिव टेस्ट आपका एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक। अब इसमें खेल क्या है, तो इसमें जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर फिर लिया एलिफैटिक लिया, जैसे मान लो लिया RCHO। अब इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, 2 यहाँ से AgNH3 ट्वाइस NH3 ट्वाइस, यहाँ से NH3 ट्वाइस, और इसको ऊपर प्लस चार्ज और प्लस यहाँ से 3 OH बेसिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स है जिसका IUPAC नेम पूछ सकता है, इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसके साथ रिएक्शन कराता हो तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहाँ से 2 Ag है तो 2 Ag यहाँ से मिलेगा प्लस, देखो NH3 2 इधर 2 इधर, तो कितना 4 NH3, 4 आपको NH3 मिलेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलेगा 2 H2O यहाँ से वाटर में मिलेगा। तो ये आपका है, वो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोक्सिलेट में, और टेस्ट ट्यूब में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, सिल्वर की लेयर यही फॉर्म होती है, ये आपका क्या होगा, सिल्वर सॉलिड फेज में बनता है। ये आपका हुआ टॉलेंस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फेलिंग।
वो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो है फेरिंग टेस्ट, ठीक है। फेरिंग टेस्ट क्या होता है? तो फेरिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देता है। कौन सा देता है? एलिफैटिक। अब इसमें क्या करते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड को जब हम दो मॉलिक्यूल Cu+2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या होता है 5OH बेसिक मीडियम में होता है। तो यहाँ से क्या बनाएगा, इसको तो कन्वर्ट करेंगे यहाँ से RCOO- और यहाँ से Q+ ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? Cu2O और प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कितना बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल H2O। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कॉपर यूज होता है वो कॉपर क्या है? +1 चार्ज वाला है। तो यही आपका क्या होता है? रेड ब्राउन PPT बनाता है। प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता है, इसको Q+ ऑक्साइड बोलते हैं। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ये होता है, कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हमने एल्डिहाइड लिया तो वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए आपको यूज होता है फेरिंग टेस्ट। तो नेक्स्ट अपना जो पढ़ने वाला है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे पहचानो कि जो भी आपके पास कंपाउंड हो उसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए, दूसरा या तो वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। मतलब इस तरह का कोई अगर कंपाउंड आपको उस कंपाउंड में दिखे, समझ जाना वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इसमें देखो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म मतलब CaCl3, आयोडोफॉर्म होगा CHI3, फ्लोरोफॉर्म होगा CHF3 और अगर ब्रोमोफॉर्म होगा CHBr3। इसमें से आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए फेमस यही है। बाकी तीनों क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो आपको इसमें एमसीक्यू ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आपको देखना है किस ऑप्शन में आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, तो देगा टेस्ट। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, तो दूसरी चीज हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट में देखो या तो आपको ऐसा लिखा होगा NaOH और प्लस यहाँ से H2, या तो ये लिखा होगा, या तो रिएजेंट में लिखा होगा NaOX, इसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम हाइपोहैलाइड। तो सोडियम हाइपोहैलाइड। अब इसमें एग्जांपल कैसे लिखोगे? जैसे मान लो CH3 COCH3, ये कौन है? एसीटोन। एसीटोन को अगर मैं यहाँ से NaOH और यहाँ से I2 के साथ रिएक्शन कराऊं, इसका मतलब आयोडोफॉर्म है। तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं? तो पहले देखो ये हेलोफॉर्म देगा तो मिथाइल कीटोन देगा, क्या करो एक मिथाइल को कन्वर्ट कर दो यहाँ पर आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बना दो, यही आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। दूसरे में क्या करो, बाकी जो आपको ये बचा उसका सॉल्ट बना दो, मतलब CH3 CO और यहाँ से ONA सॉल्ट बना दो। तो इसमें यही चीज आएगा, ONA क्या कर दो, आप क्या करो CH3 को पहले आयोडोफॉर्म बना दो एक CH3, बाकी जो बचा उसका कार्बो सोडियम का उतना सॉल्ट बना दो, आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको अगर डिटेल में जाना चाहे तो मैकेनिज्म वगैरह तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से इसका मैं आई बटन से वहां पर लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसका मैकेनिज्म के साथ पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मान लो हम ले लिया यहाँ पर HCHO, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH। तो अगर मान लो मैंने KOH लिया, सीधा सा उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाएगा और उतने ही कार्बन का सॉल्ट बनाएगा। तो एक कार्बन के अल्कोहल का ऑर्डर पहले आप ऐसे लिख लो, अब टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो तो यहाँ क्या आएगा? CH3 और एक कार्बन का सॉल्ट का मतलब यहाँ पर लेफ्ट बना लो और यहाँ से टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। अगर मान लो आपने जैसे लिया बेंजल्डिहाइड, तो ये भी तो कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं। तो इसमें भी अगर आपको प्रोडक्ट पूछे, मान लो यहाँ पर लिया कंसंट्रेटेड NaOH, तो एक मॉलिक्यूल क्या कर दो? अल्कोहल बना दो। अब अल्कोहल जैसे ये तो रहेगा, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के यहाँ देके OH बना दो, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दो, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना दो? इसी का सॉल्ट बना दो, मतलब COO और यहाँ से Na बना दो, टेट्रावैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है, सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड और यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन याद है, आप स्टेटमेंट आसान से बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपना जो है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपना
एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एल्डोल का, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो एक देखो आप क्रॉस एल्डोल भी आप आसानी से कर लो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, एल्डोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो भी एल्डिहाइड उसमें कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी चीज ये होगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि जब दो एल्डिहाइड लोग हैं, दोनों कीटोन दोनों सेम सेम होने चाहिए, यही है एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में दोनों अलग अलग होने चाहिए और एल्डोल में दोनों सेम सेम होने चाहिए। अब जैसे मैंने इथेनॉल लिया CH3CHO, दो मॉलिक्यूल लिया और इसका एल्डोल रिएक्शन आपको शो करना है, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके CHO ग्रुप को ओपन करो। तो पहले जो करोगे, जैसे इसका नाम क्या है इथेनॉल, तो पहले वाला जो लिखोगे उसमें CO ग्रुप को ओपन करो और दूसरा जो करोगे उसका अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करो, ध्यान से देखो इधर, और यहाँ से CHO कैसे लिख लिया, और यहाँ पर क्या होगा डाइल्यूट NaOH के रिएक्शन कराते हैं। तो अब क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्लस आएगा, और इस कार्बन क्या करो इसे कनेक्ट करा दो। अब एक तरफ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से क्या बनेगा CH3। अब देखो ध्यान से, ये जब H आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा OH, इस H को, ये वाले H को हमेशा नीचे रखो। अब देखो ये कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बेवफा निकल गया, बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसे जब कनेक्ट करा होगा तो H और यहाँ से CH। अब लास्ट में कुछ करना है, बस हीट कर दो या वाटर यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CHO। अब कुछ लोग को दिक्कत आती है नेम में, तो सीधा सा एल्डोल में जो OH वाला प्रोडक्ट बनता है उसको सीधा सा लिखो आप, जब भी एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही हमेशा लिखना, क्यों फालतू आप नेम रिएक्शन आ नहीं रहे हो वहाँ दुश्मनी मोल ले रहे हो, तो आप हमेशा अगर एल्डिहाइड होगा CHO हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखो, अगर हमने कीटोन लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लिखो। बाकी इसका यूपीएससी में हम कर सकते हो, नंबरिंग इधर एल्डिहाइड 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे ब्यूट, ठीक है, 2 इनर, क्योंकि एल्डिहाइड है और इन से डबल बॉन्ड है, यही है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल आएगा तो ये 4 नंबर नहीं है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल दोनों हो जब आएगा तो आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12.9 दिया है, उसमें प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल से क्रॉस एल्डोल 4 प्रोडक्ट पूछा है, वो हाईली चांस है आपको 4 मार्क्स में आने का। अब वैसे भी ऑर्गेनिक का आईएमपी आपको चाहिए कौन से क्वेश्चन करना है, तो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, केएमक्यू वेबिनार सर प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईएमपी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आईएमपी, हर एक चैप्टर टोटल 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में, हर एक के आईएमपी आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल, और ऐसे भी इनका भी वीडियो आपको मिलेगा एल्डोल मैकेनिज्म के साथ डिटेल में, अच्छे शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैंने अपलोड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस एल्डोल की बात करूँ, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। मान लो मैंने इथेनॉल CH3CHO एंड प्रोपेनॉल CH3CH2CHO, इससे मुझे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से, 4 प्रोडक्ट में 2 सेल्फ से बनेंगे और 2 क्रॉस से बनेंगे। अब सेल्फ से कैसे बनाओगे, आप क्या करो, जैसे हमने क्या करा इथेनॉल लिया, तो दोनों में दोनों आप इथेनॉल ले लो, तो H और यहाँ से CHO, और यहाँ रिएजेंट वही डाइल्यूट NaOH होगा, तो ये जिससे टेक करो ये कार्बन यहाँ से, तो क्या बनेगा CH3 यहाँ से OH, और इस H को यहाँ रख लो और यहाँ से CH, यहाँ से क्या हो जाएगा अपना कार्बन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से CHO, और इसको यहाँ से हीट करके वाटर निकाल दो, तो हमने अभी जो प्रोडक्ट बनाया था वही चीज बनेगा, यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये पहला प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट आप बनाना चाहो तो क्या करो, इसका प्रोपेनॉल, दोनों ही मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के, तो CH3CH2 यहाँ से इसको ओपन करो। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन देखो ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं ढूंढ में रहो यही पहला लास्ट वाला लेना, वो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है,
फंक्शनल ग्रुप CHO ये है, तो अल्फा कार्बन ये होगा ना, तो दूसरे में जब करोगे तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देखो ये वाला होगा और यहाँ से क्या आ जाएगा CHO, सेम क्वांटिटी रिएजेंट तो सेम ही होगा। अब इस अल्फा हाइड्रोजन को किस पे अटैक करो और ये कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो CH3 और CH2 और यहाँ से क्या बन जाएगा OH, इस H को यहाँ पे लिख लो और यहाँ से H और एक यहाँ से CH3 और यहाँ से क्या बन जाएगा CH, इसको यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड वहीं पे बना देगा था, मेरे ख्याल से ट्राई कर लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद तीसरा और चौथा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे प्रोडक्ट बना लोगे, सेम मेथड है। अब क्या करो, ये दो सेल्फ से दो प्रोडक्ट बने, क्रॉस से क्या करो, इसका कार्बोनाइल तो CH3 यहाँ से ये चीज लो और इसका अल्फा हाइड्रोजन दूसरे का लो, प्रोपेनॉल, तो CH यहाँ से H और CHO, तो सेम देखो हमने ये इथेनॉल लिया और ये प्रोपेनॉल लिया, तो क्या करो इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक करो और यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, फाइनली आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, फिर कीटोन बनेगा। उसके बाद क्या करो, इसमें इस बार इसका आप अल्फा यहाँ से क्या करो, आप इसका कार्बोनाइल ग्रुप लो, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, CH3 CH2 और ये लो और इसका अल्फा हाइड्रोजन इस बार लो, यहाँ से H H H और CHO, तो इसको यहाँ से इस पे अटैक करो, ये कार्बन यहाँ से चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और मेथड से का ये जैसा है, ये आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन को बोलते हैं क्या, हेल-ओलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल-ओलार्ड-ज़ेलेंस्की, ठीक है, ज़ेलेंस्की रिएक्शन। HVZ रिएक्शन से फेमस है, बाकी बोर्ड में अगर पूरा नाम लिखा रहेगा, बाकी कंपटीशन में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से CH2 होगा और CH होगा। इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, रेड फास्फोरस, ठीक है, तो होगा क्या, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन में क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 CH यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से CH और साइड में HCl निकल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, आपने 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हैं। तो ये अपना क्या है HVZ रिएक्शन। और इस चैप्टर का लास्ट जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपने नाम सुना होगा डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, चलो हमने यहाँ पर लिया बेंजोइक एसिड का सॉल्ट लिया और इसको क्या करते हैं सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोडामाइड भी एमसीक्यू पूछता है, क्या होता है NaOH और CO का 1:3:1 में मिक्सचर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है, सोडा लाइम अलग होता है, सोडामाइड ये अलग होता है, इसको सोडामाइड बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा सा इसको यहाँ से निकाल दो, ठीक है, NO2CO3 निकाल देंगे, तो ये जो H बचा वही आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बेंजीन बना देगा और साइड में Na2CO3। तो इससे हम क्या बनाते हैं, अगर एरोमेटिक लोगे सॉल्ट कार्बोक्सिलिक का बेंजीन बनाएगा और अगर आपने एलिफैटिक लिया तो एल्केन बनाएगा, तो ये एल्केन के प्रिपरेशन में यूज होता है। ये टोटल हमने 3 चैप्टर डिस्कस किया था, ये अपना 12 चैप्टर था, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन थे। और आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे।